गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी धनबाद पहुंचे हैं और धनबाद के सर्किट हाउस पर उन्होंने बाघमारा कॉलेज के विकास, शिक्षकों की प्रमोशन और बेहतर पढ़ाई को लेकर के एक बैठक हुआ। उस बैठक के अलावे सांसद ने धनबाद में हो रहे कोयला चोरी के मामले में भी सरकार पर प्रहार किया। साथ ही साथ देश पर जो आतंकी हमला हुआ पहलगांव में, उनको लेकर के भी सजग रहने को कहा। और विगत कुछ दिन पूर्व जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के एटीएस की टीम धनबाद पहुंची थी और धनबाद के विभिन्न जगहों पर कुछ लोगों को उठाया भी था। उन संबंधित सारी तमाम चीजों से जानने के लिए अब सीधे हम जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इन्होंने कहा है। ये जो घटना घटा है, जिससे आज अवैध माइंस चल रहे हैं, जो बंद पड़े खदान जो चल रहा है और कोयला निकाला जा रहा है, कई बार घटना भी घटा, कई लोग दब के भी मरा। लेकिन यहाँ पर जब सरकार ही इन्वॉल्व है, जिला प्रशासन इन्वॉल्व है कोयला चोरी कराने में, तो इस पर हम क्या सकते हैं। कितने बार लोग उसको पकड़े भी, कितने लोग मरे भी। रास्ते में हम लोग जब देखते हैं, जिस गाड़ी से लोग आते हैं मजदूर लोग, उसको देखते हैं तो कितना बड़ा रिस्क लेकर अंदर में माइंस के अंदर जाते हैं, वो दबते हैं। तो फिर और सारा घर वाले लोग भी नहीं खोजते हैं कि कहाँ चला जाए। की जो तस्वीर है वो आउटसोर्सिंग टाइप का कर दिया। इसी तरह से अवैध माइंस खुला, उसको ठीक से प्रॉपर वे में बंद नहीं किया गया, क्योंकि ऑफिशियली तो है नहीं। अंत में कहीं माइंस में आग लग जाएगा तो फिर बड़ा धीरे धीरे करके लोग बहुत बड़ा घटना हो जाता है। गिरिडीह सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में ये नहीं चले, इसके लिए क्या करने जा रहे हैं? मैं बीच बीच में सरकार को हमेशा आगाह करा। अब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया। कहने का मतलब, यदि हम प्रयास करेंगे, यदि हमको भी अब सड़क पर उतरना पड़ेगा तो हम अकेले खुद उतरेंगे। जैसे बोकारो में वैसे माफियाओं से भी भिड़ने का ताकत है। जरूरत पड़ेगा, यदि सरकार नहीं सुनेगी तो हम उसको। 4 साल बाकी है सरकार का, भी बहुत लंबी है, सिस्टम बिगड़ चुका है। सिस्टम बनाना हम लोगों का भी काम है, कुछ जवाबदेही जनता का भी। इसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए, न कि आंख के सामने कोई गलत कर रहा है और हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो उन लोगों का मनोबल बढ़ता है। जिस प्रकार अपराधी को अपराध कोई घटना करता है, यदि उसको जिला प्रशासन या प्रशासन कंट्रोल नहीं करता है तो वैसे लोगों का मनोबल बढ़ता है, फिर दोबारा घटना घटेगा। इसी प्रकार पब्लिक को भी यदि आंख के सामने कोई गलत हो रहा है तो उसको विरोध करने के लिए प्रयास करना चाहिए और संगठित होकर इसका विरोध करना चाहिए। नहीं अन्यथा फिर इस तरह का घटना और इस तरह का चोरी मारी, भ्रष्टाचार प्रखंड में भी आप जाइए, थाना में भी जाइए, सब जगह यदि हम विरोध नहीं करेंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा। जिस तरह से घटना घटा, पूरा देश मर्माहत है और पूरा देश ही नहीं बल्कि सभी देश, बड़े बड़े देश, रूस, अमेरिका जैसे देश भी इस घटना की काफी चिंता जाहिर की है। और भारत सरकार को इस पर कड़ा निर्णय लेना चाहिए। सभी लोगों का समर्थन, सहयोग मिला है। तो इस तरह की घटना जिस प्रकार से हुआ है, और हम तो कहेंगे कि गहन जांच भी होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में कई जगहों पर घुसपैठिए आकर अभी भी रह रहे हैं और सारा आपराधिक घटना का इंजाम भी दे रहे हैं। वैसे ही लोग अभी संरक्षण भी लोग देते हैं दूसरे लोगों को। जो घुसपैठिए लोग हैं उसको चिन्हित करना चाहिए और कड़ा से कड़ा कार्रवाई करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में तो छोटा घटना बड़ा घटना है, लेकिन इससे भी बड़ा घटना ना हो, इसके लिए हम लोगों को सजग रहना चाहिए और देश और राज्य दोनों सरकार को इस पर सहयोग करना। वासेपुर में भी गिरफ्तारी हुई है, आतंकवादी संगठन में संलिप्तता पाई गई है, क्या कहेंगे? मैंने तो पहले ही कहा कि घुसपैठिए घुस कर कई जगहों पर, एक जगह पर नहीं है, पूरे भारत में यदि अब हम लोग देखेंगे, महाराष्ट्र में भी इस तरह से हो रहा है, तो कार्रवाई होना चाहिए। जो हमारे देश के नहीं है, आज यदि 50 साल या 20 साल 30 साल से रहकर और अभी यहाँ पर रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर काम भी करते हैं, रहते भी, आपराधिक घटना भी करते हैं, कई लोग संदिग्ध लोग जेल में भी पकड़े भी जाते हैं, लेकिन जो ठोस कार्रवाई होना चाहिए, जो देशद्रोही का जो कार्रवाई होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसके चलते घुसपैठियों की संख्या काफी बढ़ा हुआ। बिहार में चले जाइए, बंगाल में चले जाइए, बंगाल में तो पूरा बांग्लादेश के लोग घुस गए हैं
आपका संथाल परगना एरिया, साहेबगंज एरिया में पूरा भरा पड़ा है और इसका कुछ हिस्सा के लोग हर एक जगह पर जहाँ जहाँ पर आबादी अधिक है, आप देखिएगा अचानक आबादी बढ़ जा रहा है। तो आखिर कहाँ से लोग आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, उसको जिला प्रशासन को भी देखना चाहिए। कई बार हम लोगों ने शिकायत भी किया, लेकिन सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से भी किसी प्रकार का पहल नहीं किया गया। इसलिए अब राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों का सहयोग से यदि अभियान शुरू हुआ है तो इसको जड़ तक जाना चाहिए और इसको पूरे तरह से साफ खत्म करना चाहिए, ताकि जो अंदेशा रहता है वो देखिए कितना अवैध जमीन पर कब्जा करके लोग घर बना के रह रहे हैं, फॉरेस्ट की जमीन पर, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके लोग रह रहे हैं। तो इस पर सरकार तो इस को तरह की मुहिम आजसू पार्टी छेड़ने जा रही है क्या? नहीं, इसमें आजसू ये तो बड़ी कार्रवाई है। ये झारखंड की राज्य सरकार हम सजग करेंगे और कई बार हम लोग लिख के जिला प्रशासन को भी हमने जानकारी दिया और इस तरह से भ्रामक उत्तर भी मिला। गिरिडीह में जब तक कितने जगहों पर घुसपैठिए बैठे हुए, आपको याद होगा हम चिट्ठी डीसी से हमने रिपोर्ट मांगा था, उसमें उन्होंने इतना इस तरह का जवाब दिया कि नहीं कोई एक भी घुसपैठिए नहीं। आप समझिए कि अपने वो कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो बंधे हुए कि हम बोल नहीं सकते हैं कि हमारे यहाँ रह रहे हैं। तो इस तरह का लोग जवाब देते हैं, तो इस तरह का जवाब देने से नहीं होगा। नहीं तो आने वाले दिनों में देश के अंदर ही हम लोगों का खतरा मन रहता रहेगा। अभी तो पाकिस्तान है तो उसके साथ हम लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जब घर में लड़ाई होगा तो उस समय हम लोग क्या कर सकते हैं। इसलिए अभी से ही सजग रहना चाहिए। सर, आज बैठक को लेकर क्या कुछ निर्णय लिया गया? बागबान कॉलेज के कुछ एजेंडे थे और कई के कर्मचारियों और कमी था, उन सब जगहों को फुलफिल करने का भी निर्णय लिया गया। साथ में जो अनुदान की राशि जो मिला है उसको शिक्षकों के बीच में जो अपना सीनियरिटी के आधार पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको बांटने का आदेश दिया गया। और कॉलेज के डेवलपमेंट के लिए, और क्योंकि छात्रों की संख्या लगभग 7,000 से ज्यादा है और वहाँ पर कमरों की कमी है, इसके लिए भी हम लोगों ने DMFT फंड से स्वीकृति दिलाया है 8 कमरे का। साथ साथ BCCL से भी हम लोग एक ऑडिटोरियम का भी प्रस्ताव आया है और सारा चीज हुआ है। हम लोग प्रयास करेंगे कि कॉलेज डेवलप हो, वहाँ के छात्रों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। एक चीज और, धर्माबाद क्षेत्र में जैसा कि इन्होंने कहा कि बाघमारा कॉलेज के बेहतर विकास को लेकर के कार्य किया जा रहा है और आने वाले दिनों में बेहतर पढ़ाई और शिक्षकों का प्रमोशन भी किया जाएगा। और साथ ही साथ पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के देश और राज्य को सजग होना होगा, उसके पूर्व तैयारी करनी होगी, क्योंकि इन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर के सभी तमाम सरकार और राज्य सरकार को सजग रहने के लिए कहा गया है। और धनबाद में गिरोह से जो जुड़े हुए मामले में ATS की टीम धनबाद पहुंची थी, उस मामले में भी झारखंड सरकार को इसमें सजग रहने की हिदायत दी गई है। और अगर बात करें धनबाद में कोयला चोरी को लेकर के, इनका एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि पूरा सिस्टम सरकार से लेकर के पूरे निचले स्तर तक पूरा सिस्टम करप्ट है। इसको लेकर के लगातार सरकार से अब इस रोकथाम को लेकर के उनका प्रयास रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार, धनबाद से।